हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में बताऊंगा, जो कि बोर्ड में हर साल आने वाले प्रश्न होते हैं। ये आपको 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और इस बार 23 में भी आएगा। ये 100% तय है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ये क्वेश्चन आउट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में देखने को मिल ही जाएगा, 100% गारंटी है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में समझेंगे आणविकता एवं कोटि में अंतर। आणविकता कोटि की परिभाषा भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आणविकता कोटि की परिभाषा या अंतर, इसमें जो भी पूछ लेगा आणविकता कोटि आज क्लियर हो जानी है। ठीक है, बिल्कुल आपको आज के बाद दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, और समझते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहले कहता है आणविकता। आणविकता क्या है? किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या उस अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है 2HI, यहाँ पे दिया है H2 + I2। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना क्या है। आणविकता कह रहा है संतुलित। पहली बात तो ये संतुलित है, आप समझ रहे हैं। अब भाई इसे मैं लिख देता HI = H2 + I2 लिख देता, तो ये संतुलित नहीं थी। और इसके प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु हैं, मतलब इसके प्राथमिक पद हो गया, तो इसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणु की संख्या को ही उसकी आणविकता कहते हैं। कोटि क्या है? कोटि किसी अपक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त, दर समीकरण क्या है? दर मतलब होता है समय। समय समीकरण द्वारा व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का कुल योग उस अपक्रिया की कोटि कहलाता है। ये परिभाषा आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो रट लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसे एग्जाम में देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है, आएगा। अगर रटे रहेंगे, नहीं समझ में आ रहा, लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, कभी कभी क्या हरदम ही पूछता है आणविकता कोटि में भाई आप अंतर लिखिए। आणविकता कोटि में अंतर जरूर पूछता है। तो अंतर तो आप एक परिभाषा लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर एक परिभाषा बताया, ये वाली एक अंतर, तो ये हो जाएगा। लेकिन अब अगर परिभाषा ही आप रट के जाते हैं तो आगे अंतर आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक अंतर पे कोई भी नंबर नहीं देने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा है, 3 नंबर 4 नंबर का आया है तो 1 नंबर दे देगा, तो आपको 3 नंबर पूरा पाना है। इसलिए आपको क्या करना है, आणविकता कोटि में अंतर एक बार पढ़ लेना है। तो उसका यहाँ पे समझते हैं, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। सैद्धांतिक मतलब सिद्धांत पे आधारित मान होता है, जिसे अपक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। तो ये एक अंतर ये हो गया, एक तो आपकी परिभाषा हो गई और एक अंतर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 2 अंतर यहीं मिल गया। यह एक प्रायोगिक मान होता है और यह अपक्रिया के आधार पर प्राप्त किया जाता है। इसे आप अलग भी कर सकते हैं, तो आपका 3 अंतर बन जाएगा। इस प्रकार आप ट्रिक से लिखना सीखिए, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। फिर यह एक प्रायोगिक मान होता है, जिसे वेग समीकरण के आधार पर ज्ञात किया जाता है, मतलब घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो एक अंतर ये हो गया। इसका मान शून्य नहीं हो सकता। आणविकता कभी भी अगर शून्य हो जाएगी तो अपक्रिया के जो प्राथमिक पद हैं, जो अपक्रिया के प्राथमिक पद हैं, वो भी शून्य ही हो जाएंगे। मतलब आप फिर अपक्रिया ही नहीं संभव होगी, इसलिए इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन जो कोटि है, ये इसकी घात जो है वो शून्य हो सकती है। तो घात इसमें मतलब अपक्रिया की घातों का योग जो होता है वो शून्य हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मान शून्य हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है इसका मान सदैव पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, मतलब उसे डिवाइडेड में ना हो, जैसे 1/2, 1/3 इस प्रकार ना हो, मतलब या मतलब भिन्न में ना हो, दशमलव अंक ना हो, इस प्रकार उसे पूर्ण संख्या नहीं कहते। पूर्ण संख्या मतलब 1, 2, 3 एक सिंपल संख्या हो, तो वही पूर्ण संख्या होती है। इसका मान सदैव पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, चाहे जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो इस प्रकार। और इसका मान पूर्ण संख्या भी हो सकता है, 1, 2, 3 भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, 1/2, 1/3 भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। अब इसका मान सदैव धनात्मक होता है, ये आप लिख सकते हैं। इसका मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी हमारा बन गया। अब उसके बाद यहाँ से अगर परिभाषा और ये 4 अंतर लिख देंगे तो आपका 5 अंतर हो जाएगा। और 5 अंतर अगर आप लिख देते हैं ना, तो आपका 3 नंबर कोई काट नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा हो, वो आपको 3 नंबर पूरा दे ही देगा। और अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, ये आप ध्यान दे के चलिएगा।
टाइम का भी मैनेज जरूर करके चलिएगा, नहीं तो टाइम कम पड़ेगा तो आपका क्वेश्चन छूटेगा जरूर या ना होने पाए। फिर यहाँ एग्जाम्पल दिया है 2HI प्लस, यहाँ पे गिवन है H2 प्लस I2, एक एग्जाम्पल लिख देंगे, एक नंबर इस पे मिल जाएगा। और इसका भी एक एग्जाम्पल, बहुत आसान एग्जाम्पल लेके आया हूँ यहाँ पे, C12H22O11 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस C6H12O6। बहुत आसान उदाहरण है, आप आसानी से इसे रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसा भी आप समझे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस मैंने यहाँ पे बात की आणविकता एवं कोटि में अंतर की, जो आपने अच्छे से समझा, और इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आप यहीं से देख के पढ़ सकते हैं, बहुत आसान मैंने लिखा हुआ है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।